जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से और डिटेल्स तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आए, ठीक है। और आप लोग ये बात ना पहले से जान लो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, या बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप लोग ना ये मत सोचना कि वीडियो को देखेंगे पता नहीं सर पढ़ाएंगे समझ में आएगा या नहीं आएगा। भाई आप कॉपी कलम लेकर के बैठो और कॉपी कलम लेके बैठने के बाद जितना भी सारा चीज आपको बताएंगे सारा चीज आप ना स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना और लास्ट में आपने खुद खुद से सवाल पूछना क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। भाई मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना 100% समझ में आने वाला है आपको। और आपको लेक्चर देखने के बाद ना उतना ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारा चीज को ना हम डिटेल्स पढ़ा करके आपका दिमाग में ना एकदम पूरा सारा का सारा चीज सेट कर देंगे, ठीक है। आप कॉपी कलम लेके बैठो, सारा चीज को ना आप लोग खुद लिखने का प्रयास करो, ठीक है। पढ़ाने का जो सबसे बड़ा जो इंटेंशन है, पढ़ाने का सबसे बड़ा मतलब जो यह है कि आपको ना थ्योरी को भी अच्छे से समझ में आए और थ्योरी के साथ साथ ना आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो आपको उन्हें याद नहीं करना पड़े। थ्योरी पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन खुद ब खुद लग जाए, खुद ब खुद आप बना लो, ठीक है। तो मैं उस तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा, उस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो रही बात आप लोग का क्लास 10th में अगर पूरा का पूरा चैप्टर्स को अगर इंक्लूड करा जाए केमिस्ट्री का तो वो सारा चैप्टर्स में हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंस है भाई। मगर ये वाला चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, ये वाला चैप्टर का ना वेटेज सबसे ज्यादा है क्योंकि आप साइंस को लेकर के अगर क्लास 11th में पढ़ोगे तो ये वाला चैप्टर ना ये वाला चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्व रहेगा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर को आप लोग को उसी तरह ही देखना है। तो सबसे पहली बात ये वाला चैप्टर का एकदम शुरुआत करें आप लोग का एकदम जीरो लेवल से। आज चीजों को हम लोग को सीखेंगे। अल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूलाज क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सारा चीज को हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप लोग को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। चलो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला चीज है कि आप लोग को एकदम याद कर लेना है। याद क्या कर लेना है आप लोग को, ये वाला चीज आप लोग को याद कर लेना है एकदम। सबसे पहला चीज तो आप लोग का बाद में सीखेंगे भी हम। कार्बन ना बेटा याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन जो है आपका 1 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन आपका कितना बॉन्ड बनाता है, ये आपका 2 बॉन्ड बनाता है। इस चीज को ना आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। एकदम गलती से भी नहीं इस चीज को बोलना। कार्बन कितना बनाता है, मेरे साथ बोले, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 1। याद हो गया। अब आपको एक चीज याद रखना है, इतना तो बना लिया। अब आपको एक चीज जानना है, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है आपका ये, एक चीज आपको हम बता रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है समझेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बोला जाता है आपका संरचना सूत्र। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, संरचना सूत्र। तो भाई चलो हम लोग ना इस चीज को क्या करेंगे आपका समझेंगे। इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं आपका आज समझने वाले हैं, ठीक है। संरचना सूत्र क्या होता है, देखो संरचना सूत्रों को अगर आप समझोगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आपका ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला को अगर हम समझेंगे तो क्या होता है, जब क्या, जब एलिमेंट्स को, जब किसको, एलिमेंट्स को, जब किसको, एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स में अगर स्पेशल अगर बात करोगे, एलिमेंट्स में इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे आपका कार्बन और उसके ये चैप्टर में तो आपका जनरली कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में बात होता है, ठीक है। एलिमेंट्स में जब एलिमेंट्स को, जब एलिमेंट्स को बॉन्ड के साथ, किसके साथ, बॉन्ड के, बॉन्ड के साथ, बॉन्ड के साथ दिखाया जाता है तब, तब उसे, तब उसे संरचना सूत्र कहते हैं,
तब उसे संरचना ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या देखना है, एग्जाम्पल के लिए अब जैसे देखो उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, है ना, आपका लिख लेते हैं यहाँ पे क्या CH4, ठीक है, ये क्या है आपका एक कंपाउंड है CH4। तो देखो कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, अभी अभी आपको सिखाए, कार्बन आपका टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, ये एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, टोटल कितना बॉन्ड हो गया आपका 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे भाई कि ये आपका क्या है, संरचना सूत्र है। क्या है आपका ये संरचना सूत्र है, क्योंकि संरचना सूत्र का मतलब ही होता है एलिमेंट्स को बॉन्ड के साथ दिखाना। समझ गया, समझ में आ गया बात आपको। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लो यहाँ पे C2H6 लो, क्या ले लिया आपका C2H6, तो ये उदाहरण नंबर 1 हो गया आपका, ये उदाहरण नंबर 2। इजी का मतलब हो गया आपका एग्जाम्पल ग्रेस, ठीक है, इसको ही बोला जाता है उदाहरण को हम उदाहरण हिंदी में नहीं लिख करके इजी लिखते हैं, आपका समझ में आ गया बात। C2H6 है, C2H6 को अगर लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन कितना है आपका 2, कितना कार्बन है 2। आप लोग को अभी बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है और 3, इसको एक बॉन्ड बनाया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है और 3। यहाँ पे क्या लगा दो भाई आप हाइड्रोजन लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ आप खुद देखोगे कि कार्बन कितना था, यहाँ 2 था, 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितना है पे 6, देखो कितना 6 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो संरचना सूत्र का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को बॉन्ड के साथ दिखाना। आप या ये भी बोल सकते हो जब कार्बन और हाइड्रोजन को, जब कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के साथ दिखाया जाता है तो उसे संरचना सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए सारा चीज आपके सामने है, ठीक है। चलो उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका काम में आ गया, ठीक है, जो चीज हम लोग को पढ़ना था आ गया आपका। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका अल्केन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्केन के बारे में, ठीक है। अल्केन के बारे में आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको भी जानना पड़ेगा। अल्केन लास्ट में क्या आ रहा है बेटा इसका ANE, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका ANE ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको हम लोग ANE ग्रुप, ठीक है, ANE, ठीक है, क्या बोल देंगे हम लोग इसको ANE ग्रुप, ठीक। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है इसको हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अल्केन को जो आपका है, अल्केन को, ठीक है, किसको आपका अल्केन को, अल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब क्यों संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है हम लोग टाइप में देखेंगे इसका, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये चीज को लिख लो कि अल्केन को आपका क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त को इंग्लिश में बोला जाता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग सेचुरेटेड, सेचुरेटेड HC, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम लोग जानेंगे अल्केन का, किसका अल्केन का, अल्केन का जनरल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में सामान्य सूत्र। अल्केन का सामान्य, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, अल्केन का सामान्य सूत्र होगा आपका CnH2n+2 होगा। क्या होता है अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है याद रख लेना है, आप याद रखना इस चीज को कि अल्केन का अगर जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है तो इसका मान n का मान कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आपका 10 तक जाएगा। क्लास 10th तक के लिए है ये सिर्फ, ठीक है। क्लास 11th 12th के लिए ऐसा नहीं होता है कि ये 10 तक जाता है, ये आपका 10 से आगे जाता है, ठीक है। बस आप लोग क्लास 10th में आपका बुक्स में NCERT में दिया हुआ है अल्केन श्रेणी में n का मान 1 से शुरू होता है, आपका जाता है कहाँ तक 10 तक जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अल्केन का, किसका अल्केन का, अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपका क्या आ गया CnH2n+2,
ठीक है। CnH2n प्लस 2, n का मान कहाँ से शुरू कर रहा है, 1 से शुरू कर रहा है, 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा आपका भाई, 10 तक जाएगा। ये आपका काम वाली चीज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात आपको, ये वाला चीज आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला चीज तो आप पढ़ लिए ना एल्केन में। अब एन का मान धीरे धीरे से हम लोग रखते चलेंगे, ठीक है। एन का मान अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, एन का मान अगर हम 1 रखते हैं, फॉर्मूला क्या है भाई आपका, CnH2n प्लस 2, ठीक है। एन का मान रख रहे हैं हम लोग अब, है ना, एक नंबर। एन का मान क्या रखे अब हम लोग, 1। तो फॉर्मूला में एन के जगह में क्या है आपका, 1 है। तो जहां जहां एन है, एन का वैल्यू कितना है, 1 है। तो जहां जहां आपके पास एन रहेगा वहां वहां क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि एन का मान आपका 1 है, ठीक है। तो C इंटू एन का मान कितना आपका 1, H2 इंटू एन का मान कितना आपका 1 प्लस 2। C को 1 के साथ गुना करोगे क्या हो जाएगा आपका C, और H2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 प्लस 2, ठीक है। CH2 और 2 कितना हो जाएगा आपका ये 4। एन का मान अगर आप 1 रखे तो आपके पास अनुसूत्र निकल करके आ जाता है CH4। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अगर आपके पास CH4 आ गया तो आपको एक चीज यहाँ पे जानना है, यहाँ पे मान लेते एक क्वेश्चन ही भी लिखा देते साहब, CH4 का संरचना सूत्र लिखे, CH4 का क्या लिखे आप, संरचना सूत्र लिखे। आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है संरचना सूत्र, ठीक है, तो उतना ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। CH4 का संरचना सूत्र लिखे, ठीक है। तो एक चीज अपना साथ में यहाँ पे जान लो, मैं आपको बता देता हूं। अल्केन का संरचना सूत्र लिखने के लिए, ठीक, आप अल्केन का अगर संरचना सूत्र लिखोगे तो याद रखना एक चीज आपको ना, मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, जगह बना रहा हूँ। तो ये आपको ना क्या कर लेना, ये आपको A2 पॉइंट करके लिख लेना है, क्या है, A2K मत लिखना, ठीक है। आप लोग ना डायरेक्ट पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट। या आप लोग लिख लेना आप लोग क्या, इकरा पॉइंट, तो कोचिंग ही नाम है मेरा, कोचिंग का नाम है इकरा साइंस क्लासेस। तो इकरा पॉइंट से लिखो आप लोग, इकरा पॉइंट से लिखो। किससे लिखोगे आप लोग, इकरा पॉइंट, ठीक है। इकरा पॉइंट में आपको ये लिखना है कि एक चीज याद रखना, अल्केन में, किसमें, अल्केन, यहाँ लिखना क्या आपका ए नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अल्केन में हर जगह ऑलवेज, क्या आपका, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे चलो उसको मत जानो, तो कंफ्यूज कर जाओगे, और हम आपको कंफ्यूज करना कतई भी नहीं चाहते। और ये आपका क्या हो जाएगा, एल्किन। एल्किन में क्या याद रखना आप लोग, कहीं ना कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, याद रखना, कहीं ना कहीं एक जगह, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर जगह, ठीक है। एल्किन होगा तो एटलीस्ट कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद आ जा रहा आपके पास अल्काइन, क्या आ जा रहा आपके पास, अल्काइन। अल्काइन अगर होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। बाद बाकी सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, हर जगह सिंगल भी होने से चलेगा, एटलीस्ट एक जगह डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ये कंडीशन है, ठीक है। क्या क्या आप लोगों को पढ़ा है इसको, हल्का सा मैं आपको हल्का सा रिविजन करा दे रहा हूँ। अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा, एल्किन में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा, और अल्काइन में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप लोग ये सब अब तक तो उतार लिया होगा, तो चलो इसको हम क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया, क्लीन कर देते हैं इसको। चलो हम लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। CH4 का संरचना, अभी जो भी सारा चीज पढ़ रहा है अभी हम अल्केन में पढ़ रहे हैं, अल्किन में गए भी नहीं है। अल्केन में हर जगह कौन सा बॉन्ड का प्रयोग होता है आपका, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अब। CH4 का संरचना सूत्र निकलने के लिए बोला है, तो CH4 देखो भाई, कार्बन CH4 का लिख रहे हैं आप संरचना सूत्र, कार्बन की संख्या कितना आपके पास यहाँ, एक, और कार्बन अल्केन, अल्केन ग्रुप पर रहे तो अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा, तो कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है आपका, 4, 1 2 3 और ये 4। इसमें क्या लग जाएगा आपका, C कार्बन का काम हुआ, बगल में हाइड्रोजन, आपको क्या एक एक करके हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे 1
हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लग गया। आप अगर बोलोगे यहाँ पे तो यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितना आपका 4, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, काउंटिंग कर लो आप 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब n का मान आप 2 लो, क्या लो n का मान, n का मान आप लोग क्या ले लो आज, n का मान आप 2 लो, ये दूसरा नंबर में सीख रहा हूँ, ठीक है। n का मान अगर 2 लोगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या है आपका भाई, CnH2n प्लस 2, क्या हो जाएगा आपका CnH2n प्लस 2। n का वैल्यू कितना दिया है आपका 2 दिया हुआ है, तो C इंटू एन के जगह में क्या रखेंगे भाई 2 रखेंगे, H2 इंटू एन की जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस टू लास्ट में प्लस 2। C को 2 के साथ गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ये C2, और H को 2 के 2, अगर H में अगर 2 को 2 के साथ गुना अगर कर रहे हो 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। अगर आप n का वैल्यू 2 रख रहे हो तो इससे मेरे पास अनुसूत्र क्या मिल जाता है आपका C2 मिल जाता है और H6 मिल जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। आपको साथ में एक चीज और बता दें, आप अगर बोलोगे कि सर बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, जब इतना जिद कर रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। समझो, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ साथ में, सहसंयोजकता के बारे में, किसके बारे में बता रहा हूँ आपको, सहसंयोजकता के बारे में, ध्यान देना, सहसंयोजकता, ठीक है। और याद रखना बोर्ड में एक नंबर फिक्स है, तय है, आना ही आना है आपका सहसंयोजकता से एक नंबर, ठीक है, क्लास 10th में। तो सहसंयोजकता का निकालोगे, कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1, देखना आपको अल्केन में ही पूछेगा, किसमें पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्केन में पूछेगा, ठीक है। तो अल्केन का निकालने का कोशिश करना, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1, क्या हो जाएगा आपका सहसंयोजकता अगर निकालोगे तो क्या बोलोगे आप, कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1, ठीक है। तो चलो, हमको लग रहा है कि आप लोग सीख लिए होंगे, ठीक है। फॉर्मूला बताना था, आप लोग को बता दिए, अब हम चल रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। बताओ इसका सहसंयोजकता कितना होगा, अभी अभी आप लोग को बताए, क्या कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या माइनस, हाइड्रोजन की संख्या -1, कार्बन की संख्या कितना भाई, देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितना आपके पास 1, हाइड्रोजन की संख्या कितना आपके पास 4 और -1, ठीक है। 4 और 1 5, 5 से 1 चले गया, कितना बचेगा आपका 4, CH4 में सहसंयोजकता कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ C2H6 में सहसंयोजकता कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6 -1, 6 और 2 8, 8 से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा आपका 7। इसका मतलब हुआ कि C2H6 का सहसंयोजकता कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। साथ में ये चीज लेकर के चल गए, तो हम लोग सीख लिए, एक नंबर आपके हाथ में आ गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका कि C2H6 का क्या लिखा है आपका, संरचना, क्या संरचना सूत्र लिखा है, ठीक है। ध्यान से देखना, बात बाकी आप लोग बना लेना। कार्बन कितना भाई यहाँ पे आपका देखो, C2 है, H6 है, कार्बन कितने हैं आपके पास 2 है, एक कार्बन, और अल्केन पढ़ रहे हो तो आप हर जगह सिंगल बॉन्ड लो, यहाँ एक कार्बन, कितना कार्बन हो गया भाई 2 कार्बन हो गया। आपके पास टोटल बचा था कितना, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका 4 बॉन्ड बनाता है, ये एक बॉन्ड बनाए, इसको और कितना बॉन्ड की जरूरत है, एक 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 हो गया, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, ये कितना बॉन्ड बनाएगा आपका, एक है 2 3 और 1 4, क्या लग जाएगा सब में हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा सब में आपका हाइड्रोजन। आप काउंटिंग करके भी देख लो, हाइड्रोजन की संख्या आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, कार्बन की संख्या कितना आपको यहाँ पे 2 है, तो देखो कार्बन की काउंटिंग करो, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, हाइड्रोजन की संख्या 6 है ना, देखो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि ये सारा चीज का आपको संरचना सूत्र आ गया होगा। आप लोग ना एक काम करना, कोशिश करना, ट्राई करना, मेरे साथ साथ में आप लोग ट्राई करो,
ठीक है, ट्राई क्या करो आप लोग। n का मान 3 लेकर के आप लोग बना लेना। ठीक है, n का मान 3 लेके बना लेना। n का मान 4 लेके बनाना, n का मान 3 लेके बनाना, n का मान कितना 5 लेके बनाओगे, n का मान आप 6 लेके बनाना, और n का मान आप 7 लेकर के बनाओगे, n का मान आप 8 लेकर के बनाओगे, n का मान आप 9 लेकर के बनाओगे, और n का मान आप 10 लेके बनाना। ठीक है, ये सारा आपका क्या रहा, ये सारा प्यारा सा क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क। ठीक है, आपको अपने घर में ईमानदारी से बनाना है। ठीक है, फिर भी अगर बोलोगे कि सर इसमें से एक क्वेश्चन अगर बना देते तो आप बहुत अच्छा होता, तो चलो भाई मैं एक कोई बड़ा वाला बना लेता हूं। n का मान 8 वाला, n का मान कितना वाला 8 वाला लेकर के हम आपको बना देते हैं। ठीक है, n का मान 8 वाला अगर हम लेकर के आपको अगर बना देंगे तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। n का मान 8 है तो C इंटू एन का मान कितना हो गया आपका 8, H2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 2। भाई कैलकुलेशन कर लो आप, देखो C को 8 के साथ गुना करेंगे, C 8 हो जाएगा, H 8 को 2 के साथ गुना करो, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका ये 18। ठीक है, तो C 8 हो जाएगा आपका, C 8 हो जाएगा, H 18 हो जाएगा। कैसे होगा आपका N का मान अगर हम 8 रखेंगे तो जेन है ना, इसका अनुसूत्र क्या आ जाएगा आपका C8H 18। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इस चीज को दिमाग में याद रखना है आपको कि इसका अगर C यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा आपका C8H18 का आपको क्या लिखना है, आपको संरचना सूत्र लिखना है। क्या लिखना है आपका संरचना सूत्र लिखा है किसका C8H18 का आपको क्या लिखना पड़ेगा, संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका अगर आप संरचना सूत्र लिखोगे तो देखो भाई आप ना यहाँ ध्यान दो, देखो उतना भी टफ नहीं है। देखो आप अल्केन के बारे में पढ़े, सब आपको आप संरचना सूत्र के बारे में जाने। ठीक है, आप पढ़ रहे हो किसके बारे में, अल्केन के बारे में। अल्केन में तो हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपके पास कार्बन की संख्या कितना 8 है, एक हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड एक के बाद 2, सिंगल बॉन्ड 3 4 5 6 7 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाए कितना बॉन्ड की जरूरत है इसको 3, ये 2 बनाए किसको कितना बॉन्ड की 2, बीच वाला में ना सबको 2 बॉन्ड का जरूरत होगा। ठीक है, आप लोग मिला लेना। ठीक है, अब सब में क्या लगेगा आपका हाइड्रोजन लगेगा, क्या लगेगा सब में हाइड्रोजन लगेगा। देख लो काउंटिंग करके, H कितना है आपका 18 है। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ में आ गया, कितना हो गया आपका ये 18 हो गया। समझ में आ रहा है बात। इसको अगर और शॉर्ट में अगर लिखना चाहोगे, याद रखना मैं बहुत काम का चीज बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान देना इसमें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम का चीज बता रहा हूँ। देखो भाई इसके ऊपर ध्यान अगर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो गया, एच कितना एक, ये वाला कार्बन पे एच कितना एक, एक और एक दो, दो और एक 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये CH3 सिंगल बोन। यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH, एच कितना है आपका 2 है, देखो CH कितना एक और एक 2 सिंगल बोन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये CH2 कितना हो जाएगा, मतलब क्या बीच में CH2 ही होगा यार, सारा देख लेना आप। ठीक है, CH2 कितना 1 2 3 4 5 6 और बीच में होगा एक। ठीक है, कैसे क्या करेंगे हम मैनेज कर लेंगे। CH2 लास्ट में क्या आ जाएगा आपका CH3। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। समझ में आ गया। देखो भाई अल्केन के बारे में आपका सामान्य सूत्र को भी देख लिया हम अल्केन में, और आपका संरचना सूत्र भी सिखा दिया आपको।
अल्केन की अगर बात करोगे आपको अल्केन के बारे में आपको सारा चीज सिखा दी, ठीक है। अल्केन हुआ आपका खत्म। उसके बाद हम घुस रहे हैं किसमें, आपका एल्किन में घुस रहे हैं। किसमें घुस रहे हैं, आपका एल्किन में घुस रहे हैं। तो याद रखना, अब आपको काम का चीज बता रहा है, ध्यान दो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है आपका, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ये। क्या है ये, आपका एल्किन है। क्या आपका है, ये एल्किन है। तो आपको ना ध्यान देना पड़ेगा इसमें। एल्केन खत्म हुआ भाई आपका, ठीक है। ये बच रहा है आपका क्या, एल्किन। एल्किन में कहीं ना कहीं, एल्किन में याद रखना, कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये है आपका कंडीशन, ठीक है। और दूसरा चीज, एल्किन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है आपका, असंतृप्त। आपको बताएंगे अभी, आपको अभी, अब फिलहाल इसको दिमाग में सेट रखो। क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में अगर बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ठीक है। क्या है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। काम का चीज है आपका, चलो लिख लिए। आप अगर इसके बाद अगर लिखोगे, ठीक है, एल्किन का जनरल फॉर्मूला किसका, क्या हुआ, एल्किन का, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा आपका, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा आपका, CnH2n, CnH2n क्या हो जाएगा, CnH2n। और इसमें भाई आपका n बराबर कहां से शुरू होगा, n बराबर 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा आपका, 10 तक जाएगा, ठीक है। याद रखना, एल्किन में n का मान कहां से शुरू होगा आपका, एल्किन में n का मान आपका 2 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा आपके पास, 10 तक जाएगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। आपको अगर इसको अगर शॉर्ट में अगर लिखना चाहोगे आप, एल्किन, बस अभी याद रखने वाली चीजें क्या है आपका, आप जितना पढ़े दिमाग में याद रखो। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं एक जगह होगा, एक से ज्यादा जगह में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह में हो, कम से कम एक जगह होगा, ठीक है। उसके बाद एल्किन में, किसमें, एल्किन, एल्किन में, एल्किन में जो होगा आपका, एल्किन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र जो होता है आपका, Cn होता है H2n होता है, Cn होता है H2n होता है। और इसमें n बराबर कहां से शुरू होता है आपका, 2 से शुरू होता है, 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा आपका, 10 तक जाएगा। और याद रखना एक चीज, एल्कीन ई आ रहा है ना लास्ट में, ई देखना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ई, इसलिए एल्किन को कौन सा ग्रुप कहा जाता है आपका, ई ग्रुप कहते हैं। क्या, कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको हम लोग, ई ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ध्यान दो आप, ठीक है। अब आप याद रखना, क्योंकि आपका अल्केन खत्म हुआ, ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्किन पढ़ रहे हैं। तो एल्किन में याद रखना एक चीज आप, एल्किन में अगर आप एन का मान अगर 2 लोगे, शुरुआत कहां से होता है एल्किन का, एल्किन का शुरुआत 2 से होगा। एन का मान क्या रख दिया आप, 2 रख रहे हैं, एन का मान कितना रख रहे हैं हम, 2 रख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, CnH2n। देखो भाई, आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, समझने पाओगे तो समझ लो, नहीं समझने पाओगे तो आपके लिए वही लंबा प्रोसेस मुबारक। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, देखो यह क्या है आपका, Cn, सी अगर n हो रहा है, सी अगर n हो रहा है तो h आपका क्या होगा, 2n होगा। इसका मतलब ये n हो रहा तो ये 2n होगा। अगर c आपका घोड़ा होगा, क्या होगा, घोड़ा होगा, तो h क्या हो जाएगा आपका, 2 घोड़ा होगा, क्या होगा, 2 घोड़ा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है। अब फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं कि सीएन, ये चीज आपका बुक्स वगैरह में लेके चले गया है तो हम लोग लेकर के चलते हैं कि इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसा, ऐसे भी बोल सकते हैं, सी एक्स हो जाएगा तो H2x हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर कार्बन की संख्या, किसकी संख्या, इसका बोलने का मतलब है, सिंपल सा मतलब बोल रहा है इसका क्या, कि यदि, एक मिनट, यदि कार्बन की संख्या अगर n होगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा आपका,
2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। इसको अब याद रखना, अगर कार्बन की संख्या अगर 5 हो जाएगा तो हाइड्रोजन, यहाँ n था तो 2n, 5 होगा तो 2 5, तो 2 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा? C5 हो जाएगा। तो H कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपका C अगर 6 हो जाएगा तो H कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये आपको ना, ये आपका क्या है, आपका कि शॉर्टकट है कि आप चीजों को डायरेक्ट देख करके आंसर तक कैसे डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास है क्या, ये वाला कि n का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब C का मान 2 होगा तो H का मान कितना हो जाएगा? इसका दूना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये वाला हो जाएगा। आप तो फॉर्मूला में लेकर के चलो आप। तो सी एन का मान कितना दिया आपका? 2 दिया हुआ। सी इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। और एच टू इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो सी टू एच कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4। देखे ऐसा आया। एन का मान अगर हम 2 लिए, एन का मान अगर हम 2 लिए तो आपका अनुसूत्र क्या हो जाएगा आपका? C2 आ जाएगा, H4 आ जाएगा। ठीक है। आपको अब क्वेश्चन ये दे देंगे हम कि भाई क्वेश्चन आपका आ जाएगा C2H4 का, किसका? C2H4 का संरचना सूत्र लिखा है। C2H4 का क्या लिखा है आप? संरचना, C2H4 का संरचना सूत्र लिखा है। तो देखो अभी अभी आप क्या पढ़े, एल्कीन में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा। ठीक है। तो आपको एक जगह डबल बॉन्ड दे दो पहले आप। ये आपके पास क्या हो जाएगा? C2 है यहाँ पे, है ना? क्या आपके पास ये है? C2 है और H क्या है आपके पास? 4 है। तो यहाँ ध्यान रखना आप, C2 है आपके पास तो यहाँ कार्बन कितना है आपके पास? 2 है, 2 कार्बन दे दिए। आप अभी एल्कीन पढ़ रहे हो ना, एल्कीन में कहीं ना कहीं एक जगह तो डबल बॉन्ड होगा ही। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप पहले डबल बॉन्ड दे दो। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया आपका? 2 बॉन्ड बनाया। अब इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है? इसको अब 2 बॉन्ड बनाया है तो इसको अब 2 बॉन्ड की जरूरत है। ये 2 बॉन्ड बनाया, अब इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है? 2 बॉन्ड की जरूरत है। भाई कार्बन का काम तमाम, बचा क्या आपका? हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा आपका? अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। क्या लगेगा? हाइड्रोजन। समझे बचवा? ये हुआ आपका क्या? C2H4 का संरचना सूत्र। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या करते हैं? आप n का मान 3 4 भी लेकर के बना सकते हो। ठीक है। 2 तक तो लेके हम बना दिए। आप 3 लेके बना सकते हैं, 4 लेके बना सकते हैं, 5 लेकर के बना सकते हैं, 6 लेके बना सकते हैं, 10 तक बना सकते हैं। ठीक है। n का मान आपका कितना? 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था। अब ये क्वेश्चन नंबर, आप नंबरिंग वाइज करना, आप नंबरिंग वाइज करो भाई। ठीक है। हमको नंबरिंग वाइज नहीं करना, हम नहीं करेंगे, हम स्टार मार के लिखेंगे। ठीक है। स्टार भी नहीं है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हज बोलते हैं शायद। ठीक है। 1 नंबर हुआ आपका। आप 2 नंबर डाल के लिखो, 3 4 5 6 करो, हम हज डाल के लिखे। ठीक है। रहने दो, नहीं तो आपको 2 नंबर डाल के लिख लेते हैं। ठीक है। 2 नंबर। एन का मान क्या ले लेंगे भाई? 2 लेके बनाए, एन का मान अब क्या ले लेते हैं? हम 3 ले लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या आपका? CnH2n, CnH2n। मतलब एन का मान कितना? 3 इंटू सी इंटू 3 H, 2 इंटू एन का मान 3, सी का मान 3, H 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास क्या? C3H6 का, C3H6 का क्या लिखे आप? संरचना सूत्र लिखे, शॉर्ट में लिख रहे हैं संरचना सूत्र। ठीक है। क्या लिखे? C3H6 का क्या लिखा आप? संरचना सूत्र लिखे। इसका अगर संरचना सूत्र लिखोगे, देखो भाई कार्बन की, देखो C3 है, कार्बन की संख्या कितना आपका? 3 है। तो देखो 3 कार्बन अगर होगा तो भाई देखो 3 कार्बन के बाद आप कितना कार्बन लिखो? पहले आप 3 कार्बन लिखो, 1। ठीक है। कितना कार्बन हो? 3। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन। अब भाई 3 कार्बन जो ये हुआ, तो आप क्या पढ़ रहे हो? आप एल्किन पढ़ रहे हो। एल्किन में अभी भी आपको बताया ना कि एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये चीज को आपको डालना है। एक जगह डबल बॉन्ड डाल दो आप, बाद बाकी सिंगल बॉन्ड डाल दो। ठीक है। क्या करो आप? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका? 4, मगर डबल बॉन्ड पहले डाल देना। ठीक है। 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाया, इसको और कितना बॉन्ड की जरूरत है? 2 बॉन्ड की, 1 2। आप बॉन्ड को कैसे भी डाल सकते हो, ऊपर भी डाल दो, नीचे भी डाल दो, आपकी मर्जी। यहाँ 3 बॉन्ड बनाया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है? 1 1 बॉन्ड बनाया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है? अब इसको 3 बॉन्ड की जरूरत है।
इसमें क्या लग जाएगा आपका भाई, हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या लग जाएगा अब इसमें, हाइड्रोजन लग जाएगा। देखो टोटल हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6 है, तो देखना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। देखो 1 2 1 3 4 5 6, देखे जादू। ठीक है, अब एन का मान देखो। अब आप लोग होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, क्या होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, अपने से ईमानदारी से बना लेना आप लोग। ठीक है, एन का मान 3 से लेके बना दिया, एन का मान आप 4 लेके बनाना, एन का मान 5 लेके बनाना, एन का मान 6 लेके बनाना, एन का मान 7 लेके बनाओगे आप, एन का मान 8 लेकर के बनाओगे, एन का मान 9 लेके बनाओगे, एन का मान आप 10 लेके बनाना। ठीक है, बना लोगे आप लोग ईमानदारी से। अगर बोलोगे कि सर आपने इसमें से एक तो क्वेश्चन हम लोग को बना दीजिए, तो ठीक है भाई, आप जब बोल रहे हो तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा भाई। एन का मान कितना लेके बनाने के लिए बोल रहे हो, एन का मान 7 लेके बनाने के लिए बोल रहे हो, कितना लेके बनाने के लिए बोल रहे हो, कलम कौन सा लेंगे भी बताओ, बताओ कौन सा कलम लेंगे, ग्रीन लेते, ठीक है, ट्राई करते कैसा है लिखता है। एन का मान 7 लेके बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा दिखता है ना, एन का मान 7 लेके बनाएंगे। एन बराबर क्या लेंगे हम, एन बराबर 7 लेंगे, एन बराबर क्या लेंगे 7 लेंगे। भाई आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या था एल्किन का, CnH2n, एन का मान 7 है तो C इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका 7, H2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका 7, 7 को C के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका C7, H को 2 को 7 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 14। लो एन का मान अगर हम 7 लिए, इससे मेरा अनुसूत्र निकल करके आ रहा है C7H14। समझ में आया भाई, यस। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। C7 क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। C7H14 का संरचना सूत्र लिखे, क्या लिखे आप, संरचना सूत्र लिखे, क्या लिखा है, संरचना सूत्र लिखे। ठीक है, तो देखो हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे अब किसका, C7H14 का, C7H14 का, ठीक है, और ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, हम आप लोग का स्पीड में खत्म कर देते हैं, वीडियो शायद लंबा चले गया होगा, है ना, लंबा चले गया तो अच्छी बात ना भाई, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो आप, थोड़ी ना आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करा रहे हैं। रिलैक्स होकर के देखो, आप आराम से देखना चीजों को, जो है ना माइंड को आप रिलैक्स होकर के देखो, ये सोचो कि मैंने कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, याद नहीं, अब याद करने वाली चीज आप याद कितना कर सकते हो, लिमिटेशन होता माइंड का, है ना, अपने आप थोड़ी ना, आप इंसान हो, आप मशीन थोड़ी ना हो कि एकदम पूरा एकदम धराधर 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 याद करते चलोगे। आप कोई भी चीज को अगर आप कर रहे हो, तो कोई भी चीज को अगर आप पढ़ोगे, तो कोई भी चीज को आपको समझना, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना क्या है, बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो C7 है आपका, H क्या है आपका 14 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्या, C7H14 का आपको क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। तो आपका कार्बन क्या है आपका 7 है, तो 7 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 2 7 कार्बन है टोटल। आप पढ़ रहे हो क्या एल्किन ग्रुप, एल्किन ग्रुप में अगर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आप क्या करो, आप डबल बॉन्ड डाल दो, और बाद बाकी हर जगह ना आप क्या करो, सिंगल बॉन्ड डाल दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लो, कार्बन का ना बैलेंस कर लो, कार्बन को अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली H कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड बनाए, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है 2, यहाँ एक 3 बॉन्ड बनाए, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है 1, इसको 2 बॉन्ड की जरूरत है, अब सबको 2 बॉन्ड की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आप सब में क्या लगा दो, आप H लगा दो, क्या लगा दो आप, H लगा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो आप देखो यहाँ पे H कितना है, देखो कार्बन ना ऑटोमेटिकली 7 होगा, आप 1 2 3 4 5 6 और 1 7, हाइड्रोजन 14 होगा, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 14। देख रहे हो ना। तो देखो आपको माथा पीछे नहीं करना, बस सिस्टम के अनुसार चलते जाना, आपका सारा चीज ऑटोमेटिकली होने वाला है। ठीक है, आप बाद बाकी बचा एन का मान जहां तक निकाल लिए हम तो ठीक है, और आप जो है बाद बाकी अल्काइन में सारा का आप खुद ब खुद निकाल लेना। ठीक है, आपका अल्केन भी खत्म हो गया, आपका एल्केन भी खत्म हो गया, आपका लास्ट टॉपिक बच गया आपका क्या, अल्काइन। ठीक है, ये वाला लेक्चर आप लोग का क्या है, ये वाला चैप्टर के लिए एकदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वाला लेक्चर को छोड़ करके आप कोई दूसरा लेक्चर में जाओगे, लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में आने वाला उतना है नहीं। ठीक है, इसलिए भाई ये वाला लेक्चर को आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं किस में, आपका अल्काइन में। किस में चल रहे हैं आपका, हम अल्काइन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक चीज है आपको जानना पड़ेगा। देखो जिस तरह आप पढ़े एल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा था, एल्किन में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड यूज हो रहा था, तो उसी तरह अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह आपका ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग। आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर बोलोगे तो इसको आप हम लिखने वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, 1 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा, इसको भी 1 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप हिसाब से अगर जाओगे तो ये वाला सही है, बट मैं अभी आप लोग को सिखा रहा हूँ, आप लोग ना कुछ समय बाद खुद ब खुद लिखोगे कि ये वाला सही है। ठीक है, उसके बाद आप अल्काइन ग्रुप के अगर बारे में बात करोगे तो अल्काइन आपका क्या, असंतृप्त, क्या है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है आपका, ये आपका अल्काइन क्या है, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो अब अल्काइन के बारे में अगर देखेंगे तो याद रखना अल्काइन का ना जनरल फॉर्मूला होगा आपका अल्काइन का, किसका, आपका अल्काइन का। ठीक है, अब आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अल्काइन का, अल्काइन का जनरल, इसको बोलेंगे जनरल, और एफ का मतलब फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n-2 और एन का मान कहां से शुरू होगा आपका, एन का मान 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये आपका 10 तक। ठीक है, तो आपको अगर बोलोगे याद रखने वाला अगर बात है तो आप ना इसको अच्छे से याद रखना भाई, ये क्या है आपका अल्काइन है, क्या ये आपका अल्काइन है। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, और एन का मान क्या, एन का मान कहां से शुरू होगा आपका, 2 से 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक चले जाएगा आपका, 10 तक चले जाएगा। ये वाला चीज आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप बोर्ड का एग्जाम नहीं देते हो। और अल्काइन ग्रुप को भाई ये लास्ट में क्या है आपका YNE, तो इसलिए इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, आपका YNE ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्यार से, YNE ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, अब एन का मान क्या लेंगे आप, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, बोर्ड काम करना स्टार्ट हो जाए मेरा। ठीक है, ब्लैक लेंगे हम। ठीक है, एन का मान अब इसमें 1 नंबर डाल के चल रहे हैं, क्या नंबर डाल के चल रहे हैं, बस टॉपिक खत्म ही होने वाला है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, और 1 नंबर डाल के चल रहे हैं। एन का मान अगर हम 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एन का मान 2 ले रहे हैं, तो क्या आएगा आपका, एन का मान अगर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एन का मान अगर 2 ले रहे हैं, फॉर्मूला क्या आपका CnH2n-2। ठीक है, एन का मान 2 है तो C इंटू एन का मान कितना है आपका 2, H 2 इंटू एन का मान 2 - 2, तो C कितना हो जाएगा आपका 2H, तो दूनी 4, 4 से 2 चले जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा 2। एन का मान अगर हम 2 ले रहे हैं, एन का मान क्या ले रहे हैं, अगर हम 2 ले रहे हैं तो क्या निकल करके आ जाएगा तुम्हारा C2 आ जाएगा, H6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका C2H6 आ जाएगा, इस चीज को याद रखना आप लोग को। ठीक है, C2 क्या हो जाएगा, C2H6, नहीं नहीं गलत कर रहा हूँ, C2H6 नहीं होगा भाई, C2 हो जाएगा, यहाँ पे C2 होगा आपका H2 हो जाएगा। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं ना कहीं तो हम गलत कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखो C2, अब यहाँ आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि C2H6 का, किसका आपका C2, सॉरी C2H6 क्यों बोल रहे हैं हम, C2H2 का, C2H2 का संरचना सूत्र लिखा है, क्या लिखा है आपका संरचना
संरचना सूत्र लिखे हैं। ठीक, अभी रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है, 11 नहीं, सॉरी 11:30 बज रहे हैं। तो C2H2 का क्या लिखा है आपका, संरचना सूत्र लिखे हैं। तो संरचना सूत्र लिखोगे अगर, तो यहाँ ध्यान दो भैया, आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे C2H2 में, किसमें ध्यान दोगे अगर आप, C2H2 में कार्बन की संख्या कितना आपके पास, 2 है, 1 और 1 2। ठीक है, आप अल्काइन ग्रुप पर रहते हैं, अल्काइन ग्रुप में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा। तो 1 2 और 1 3, ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टोटल 3 बनाए, कितना बॉन्ड की जरूरत है इसको, 1 बॉन्ड की जरूरत है। ठीक है, इसको H यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा। लो, इसका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, ये आपको बोर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में खास करके। n का मान अगर हम क्या ले लेंगे आपका, n का मान अगर हम क्या ले लेंगे, n का मान 2 ले लिए, n का मान हम 5 लेके बनाते हैं। ठीक है, बाद बाकी आप लोग बना लेना। n का मान 5 अगर लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, CnH 2n माइनस 2। n का मान 5 है, C इंटू n का मान क्या है आपका 5H, 2 इंटू n का मान 5 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा, C को 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5, और H2 को 5 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा आपका 8। तो n का मान अगर हम 5 रख रहे हैं तो इसका अनुसूत्र क्या निकल के आ जाएगा, C5H8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका C5H8 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपको, या क्वेश्चन आने का संभावना होगा कि एक तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे आपका क्या, C5H8 का क्या लिखा है आपका, आप खुद लिख लेना, C5H8 का संरचना सूत्र लिखा है। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना आपका 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया। अब आप लोग ध्यान दो इधर कि अल्काइन ग्रुप पर तो कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है। ट्रिपल बॉन्ड आप पहले दे दो, 1 2 और 1 3। ठीक है, हर जगह आप क्या दे दो, आप सिंगल बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 बनाए, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत, 1 1 2 3 4 बनाए, इसको और किसी की भी जरूरत नहीं है। इसको 2 बनाए, इसको कितना की जरूरत है 2, इसको 2 बनाए, इसको कितना की जरूरत है 2, ये 1 बनाए, इसको कितना का जरूरत है 3 का। ठीक है, अब ये सब में आप क्या लगा दो, अब आप हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, H कितना 8, तो देखो H कितना हो रहा है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप क्या करना भाई कि n का मान 2 से लेके बना लिया ना, n का मान आप 3 लेके बनाना, n का मान आप 4 लेके बनाना, n का मान 5 बना दिया, n का मान 6 लेके बनाना, n का मान 7 लेके बनाना, n का मान 8 लेके बनाना, n का मान आप 9 लेके बनाना, और n का मान आप 10 लेकर के बनाना। ठीक है, तो आपको अगर बात करेंगे ये वाला वीडियो की, अगर आप बात करोगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं डायरेक्ट हम। ठीक है, ये वाला वीडियो की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाला वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहली बात क्या कि ये वाला चैप्टर का नाम क्या है आपका, क्या कार्बन, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स, कार्बन और उसके यौगिक। इस ये वाला चैप्टर में हम लोग देखें किसके बारे में, आपका एल्केन के बारे में देखे, दूसरा आपका किसके बारे में देखे, आपका दूसरा हम लोग देखे एल्कीन के बारे में देखे, और तीसरा हम किसके बारे में देखे, आपका अल्काइन के बारे में देखे। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, चौथा चीज हम लोग क्या देखे इसमें, संरचना सूत्र के बारे में देखे। ठीक है, पांचवा चीज इसमें क्या देखे, आपका कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में देखे। तो ये वाला लेक्चर क्या है कि ये वाला लेक्चर को ना आप क्या करना भाई, ये वाला लेक्चर को आप अच्छे से देखना। ठीक है, और ये अच्छे से देखने के बाद इसको क्या करना, आप बढ़िया से चीजों को लिखना, है ना। और ये वाला लेक्चर आप लोग का लेक्चर नंबर जो 2 आएगा ये वाला चैप्टर से, तो लेक्चर नंबर 2 को समझने के लिए ये लेक्चर नंबर 1 का अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इसका प्रैक्टिस करना क्या है आपका बहुत जरूरी है। और ये वाला लेक्चर देखने के लिए आपको सुंदर सा थैंक्स। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।